मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल आर्थ्रोपोड्स। जैसा कि हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ा कि जो स्पाइडर है, इसके दो बॉडी पार्ट्स होते हैं। इनके अंदर वेनम ग्लैंड मौजूद होता है, इनके अंदर सिल्क ग्लैंड मौजूद होता है। और ये जो सिल्क ग्लैंड है, ये स्पाइडर के जो सेकंड पार्ट है, जो स्फेलोथोरैक्स के पीछे होता है, जिसको हम ओपिस्थोसोमा कहते हैं या एब्डोमेन कहते हैं, वहां पे मौजूद होता है। और ये स्पिंडर्स के साथ अटैच होता है। जो स्पिंडर्स की तादाद है, वो मुख्तलिफ फैमिलीज के अंदर वेरी करती है। कुछ के अंदर इसकी तादाद 3 होती है और कुछ के अंदर इसकी तादाद 2 है। और उसके साथ जो स्पिंडर्स हैं, इनका जो साइज है वो भी वेरी करता है। अब स्पाइडर सिल्क ग्लैंड का इस्तेमाल करते हुए वेब बनाते हैं। जो स्पाइडर के वेब हैं, ये 2 किस्म के होते हैं। एक इर्रेगुलर वेब और एक ऑर्ब वेब। इर्रेगुलर वेब के अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। जैसा कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर जो मकड़ियाँ होती हैं, जो स्पाइडर्स होते हैं, वो जाला बनाती हैं और वो बहुत ही बेतरतीब होता है। यानी उसकी कोई तरतीब नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में बाज़ स्पाइडर्स जो मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं, हमारी फसलों के अंदर मौजूद हैं, वो जब अपना वेब बनाती हैं, तो इसका एक पैटर्न होता है। वो एक खूबसूरत तरीके से एक खूबसूरत डिज़ाइन में अपना वेब कंस्ट्रक्ट करती हैं। ऐसे जो स्पाइडर्स होते हैं, उनको ऑर्ब वेब स्पाइडर्स कहते हैं। जैसे कि टेट्रागोनैथिडी फैमिली और एरेनिडी फैमिली। इनके जो वेब्स हैं, वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड वेब होते हैं। अब अगर हम स्पाइडर के वेब के स्ट्रक्चर की बात करें, तो जैसा कि इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है कि एक स्पाइडर जो है, उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसको हब कहते हैं। हब वो पार्ट है जहां पे आमतौर पर जो स्पाइडर है, वो मौजूद होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पर जो मेल्स हैं, वो वेब नहीं बनाते, सिर्फ फीमेल स्पाइडर्स वेब बनाते हैं। मेल अर्ली स्टेजेस के अंदर या यंग स्टेजेस के अंदर वेब बनाते हैं, लेकिन फीमेल अडल्ट फॉर्म के अंदर वेब अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, अपने मेल को अटैक करने के लिए बनाती है। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसको हब कहते हैं, जहां पे फीमेल स्पाइडर मौजूद होता है। उसके बाद इसके जो सर्कल्स होते हैं, इन सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम रेडियाई और स्पाइरल्स कहते हैं। स्पाइरल सर्कल है और जो उससे मुख्तलिफ लाइंस जो बाहर की तरफ आ रही होती हैं, जैसा कि इस तस्वीर के अंदर हम देख सकते हैं, ये जो सर्कल्स हैं, इनको हम स्पाइरल्स कहते हैं। जबकि ये जो लाइंस साइडों पे बाहर की तरफ निकली हुई हैं, इनको हम रेडियाई कहते हैं। अब एक जो स्पाइडर का वेब है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्पाइरल्स और नंबर ऑफ रेडियाई, ये वेरी करते हैं। कुछ स्पीशीज का जो वेब है, उसके अंदर लेफ्ट और राइट साइड पे जो रेडियाई और स्पाइरल की तादाद बराबर होती है। कुछ के अंदर एक साइड पे ज्यादा है और एक साइड पे कम है। स्पाइडर अपना जो वेब का डिजाइन है, इसको फील्ड के अंदर जो प्रे की अवेलेबिलिटी है, उसकी बेस के ऊपर भी डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फील्ड के अंदर प्रे की तादाद ज्यादा है, तो फिर स्पाइडर अपना जो वेब है, उसको छोटा बनाते हैं ताकि कम एनर्जी इस्तेमाल हो। उसके बाद जो प्रे का साइज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, फील्ड के अंदर अगर प्रे का साइज बड़ा है, तो जो स्पाइरल्स हैं, स्पाइरल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, दो स्पाइरल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, उसको हम मैश हाइट कहते हैं। तो अगर फील्ड के अंदर प्रे का साइज बड़ा है, तो मैश हाइट ज्यादा होगी। लेकिन अगर प्रे का साइज छोटा है, तो मैश हाइट कम होगी, ताकि रात के वक़्त जब वो फ्लाई कर रहे हों, तो जो 2 स्पाइरल्स के दरमियान में डिस्टेंस है, उसके बीच में से ना गुज़र सकें। इसी तरीके से
जो स्पाइडर्स हैं ये अपना जो वेब है उसका स्ट्रक्चर विंड डायरेक्शन के हिसाब से भी एडजस्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर फील्ड के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज मौजूद हैं तो वो अपने कंपटीशन को मिनिमाइज करने के लिए जो वेब है उसकी जो हाइट है उसको फर्क करते हैं। मसलन एक स्पाइडर अगर टॉप पे प्लांट के वेब बनाता है तो दूसरा जो है दरमियान में बना रहा है। कुछ स्पाइडर ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉटम में जाके वेब बना रहे होते हैं। तो इसका मतलब है जो स्पाइडर है उसका जो वेब का स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करता है कि विंड डायरेक्शन कैसी है, उसके बाद फील्ड के अंदर प्रे की अवेलेबिलिटी क्या है, और उसके बाद फील्ड के अंदर जो प्रे है उसका साइज क्या है, और फील्ड के अंदर कितनी स्पीशीज अवेलेबल हैं। अगर एक ही स्पीशीज अवेलेबल है तो फिर तो उसका वेब बनाने के लिए किसी दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर वहां पे पहले से और भी स्पीशीज मौजूद हैं तो उस कंपटीशन को मिनिमाइज करने के लिए वो अपनी जो अवेलेबल स्पेस है उसको पार्टीशन कर लेते हैं ताकि आपस में कंपटीशन ना हो और उनका जो सर्वाइवल है सेम बेस के ऊपर वो रह सके।